सुरेश मिश्रा, संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ एवं मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, उपाध्यक्ष और सरकारी कर्मचारी महासंघ। सर, आज सरकार का आयोजन किया जा रहा है, तमाम कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई है, क्या कुछ कार्य? देखिए, आज ये सुखद संयोग है। वर्ष 1980 से कर्मचारी संगठनों का बंटवारा शुरू हुआ था, संयुक्त परिषद राज्य कर्मचारी महासंघ, और वो बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति यह है कि लगभग 9 या 10 के आसपास संयुक्त परिषद हैं और 4 या 5 महासंघ हैं। ये एक बहुत सुखद स्थिति है कि हमारे एक संगठन में जिसने जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबंधित है, उन्होंने बिना शर्त, बगैर किसी उसके और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ संबद्ध कर लिया। और ये हमें लगता है कि कर्मचारियों के जो आगे आने वाले आंदोलन होंगे या जो भी कार्यक्रम होंगे या सरकार से जो भी हमको अपनी मांगों की पूर्ति करानी होगी, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। देखिए, प्रमुख तो आजकल एक जो मुख्य रूप से चल रहा है हमारी पुरानी पेंशन बहाली, ये पूरे भारतवर्ष की एक मांग है। हम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी स्तर पर भी लड़ रहे हैं और जिलों में भी लड़ रहे हैं, ब्लॉक में भी लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कि मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की अपनी समस्याएं हैं, जिसमें वेतन विसंगतियां आदि हैं, तमाम जो है विसंगतियां हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जा रही है सरकार द्वारा। चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ से संबंध हमारे चतुर्श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियां पूरी तरीके से बंद कर दी गई। इसी प्रकार से संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी नियमित हुए, उन कर्मचारियों को पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 8-8, 10-10 आदेश हैं, अलग अलग लोग गए हैं, व्यक्तिगत आदेश हैं, सामूहिक आदेश हैं, लेकिन उसको राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है कि उनको पुराने सेवाओं को जोड़ते हुए उनको पेंशनरी लाभ दिया जाए। हमारी मुख्य रूप से ये दूसरी बात यह है आउटसोर्सिंग और संविदा, जिसको कि हमारा कर्मचारी समाज ही नहीं, हमको लगता है कि अगर जरा सा भी पढ़ा लिखा समाज हो, चाहे वो आप पत्रकार बंधु हो, कोई भी, आप उनकी जब टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे और उनको जो वेतन दिया जाता है, उस वेतन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। एक से एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के, ये तो एक तरीके का ब्लैकमेलिंग हुआ। ब्लैकमेलिंग ये हुआ कि कर्मचारी, वो एक लड़का पढ़ के आता है जिसने MSc किया और हायर एजुकेशन लिया, BTech किया, MTech किया, तमाम जो है परिवार के लोगों ने अपना खून पसीना लगा के उनको पढ़ाने की कोशिश की, और पढ़ने के बाद ये आदमी ने सोचा कि चलो ठीक है, आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य सुदृढ़ होगा, और वो बच्चा आकर के 6 और 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है और वो अपना भी पेट पालने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। ये एक तरीके से जो एक कहा जाए कि एक अप्रत्यक्ष ही सही, प्रत्यक्ष में हम उसको नहीं कर सकते, एक बंधुआ मजदूरी का प्रारूप है ये। क्योंकि वो बच्चा जो 6,000 रुपये पा रहा है, वो किसी भी सूरत में उसको खोना नहीं चाहेगा। वो जो भी अधिकारी होगा, जो भी सरकार होगी, जिस तरीके से काम कहेगी, उस तरह, चाहे वो जायज काम कहे चाहे नाजायज काम कहे, वो करता रहेगा, क्योंकि उसके बेचारे के सामने वो समस्या है। तो हमारा मुख्य रूप से हमारे कर्मचारी समाज जो है वो इन सब चीज़ों के लिए आंदोलित है और हम लगातार इन सब संबंधों में आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, एक और बड़ी विषम स्थिति है, हास्यास्पद स्थिति है कि अभी आपने कोरोना देखा। कोरोना काल में हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्राइवेट संस्थाएं थी, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, सबके डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर अपना अपना काम छोड़ करके और दुकान बंद करके या अपना हॉस्पिटल बंद करके भाग गए। और उस पीरियड में सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी रहा हो, चाहे तहसील का कर्मचारी रहा हो, ब्लॉक का कर्मचारी रहा हो, हॉस्पिटल का रहा हो, उसने अपना जान जोखिम में डाल करके और सरकार जनता की सेवा की। और इस बात को जनता ने भी महसूस किया और इस सरकार ने भी महसूस किया। लेकिन देखिए, बजाय पारितोषिक देने के बजाय
उन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया। उन्होंने क्या किया कि उनके हमारे डीए जो है वो सब सीज कर दिए, और उस डीए को देने के लिए आज इनके पास फंड नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, जबकि अन्य कार्यों के लिए तमाम फंड हैं, तमाम फंड जा रहा है और उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, लेकिन अपने कर्मचारी को देने के लिए इनके पास फंड नहीं है। ये सब काम जो हम कर रहे हैं वो जनता के हित में, देश के हित में, समाज के हित में कर रहे हैं, क्योंकि अगर देश सरकार है कौन? सरकार हम ही तो हैं। जो सरकारी तंत्र का हम छोटे पद पर हैं, कोई बड़े पद पर है। बाकी राजनीतिक पार्टियां तो आती रहती हैं, वो अपना उनका एक सरकार वो अपना शासन करती हैं, लेकिन सरकारी तंत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर हम ही हतोत्साहित होकर के काम करेंगे तो हम जनता को अच्छा क्या दे पाएंगे? एक आखिरी सवाल जी, सरकार के तरफ से कोई आश्वासन नहीं है कि सरकार के तरफ से कोई भी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके किसी भी कर्मचारी संगठन से वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। वार्ताएं दो प्रकार से आज लोग मीडिया के लोग हैं देखते होंगे कि 4 नेता लोग गए और उन्होंने उनको बुके पकड़ाया, चीफ सेक्रेटरी को या कार्मिक सचिव को जाके बुके पकड़ाया और जाके उनसे, और उसके बाद फोटो खिंचवाया। दूसरे दिन अखबार में एक न्यूज़ दे दिया कि साहब जो है ये हमनारी वार्ता हो या सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कर्मचारी संगठनों के वार्ता का प्रारूप ये नहीं है। तो इसका वार्ता का प्रारूप ये है कि हमारे मांग पत्र के अनुसार सारे जितने भी विभागों के लोग हैं, कंसर्निंग विभागों के सचिव हैं, पहले उस पर अपना होमवर्क करें, उसके बाद दोनों पक्ष आपस में बैठे, उसके बाद से जो है उस पर वार्ता हो करके जो सहमति बने उस पर शासनादेश जारी हो। यही तो है। लेकिन देखिए, हम बिल्कुल राजनीतिक आदमी नहीं है और न ही हम राजनीतिक कोई वक्तव्य देते हैं। 24 में जब हमने पहले ही आपसे कह दिया कि हमारे मन में पीड़ा होगी तो उसका असर कहीं न कहीं दिखेगा, और वो कहाँ दिखेगा ये जनता खुद तय करेगी।